क्वेश्चन जो है कौन नंबर सा बोले? पहले था 10 का सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड एक्सरसाइज ये 1G ही है। 1G AG 1G 2G 3G 1G 1G है तो बहुत आसानी होगा क्योंकि 1G बहुत आसान था। -2/3 प्लस 1/256 625 इस पे है आपको 1/4। देखो मैथ जो है ना, मैथ में देख के घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा बड़ा बड़ा देखने में लगेगा लेकिन वो सबसे आसान होता है। ज्यादातर जो बड़ा क्वेश्चन है वो आसान होता है। इसमें प्रूफ करना है इतना इक्वल टू 65/16। तो चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 64 स्क्वायर ऑफ 4 नहीं क्यूब ऑफ 4 4 4 4 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 यानी 4 का क्यूब और 125 5 का क्यूब -2/3। चलिए इधर 56 256 16 का स्क्वायर है यानी कि 4 का 4th पावर है तो 1/4 पे पावर 4 हो गया और 625 का स्क्वायर है यानी 5 पे पावर 4। 25 स्क्वायर रूट है डायरेक्ट निकाल लीजिए 5 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 है। 64 तो 4 इंटू 4 इंटू 4 है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 4 लिख देते हैं और इधर 65/16। यहाँ पे आपको 4/5 पे पावर 3 है और ऐसे इस पे -2/3 है। यहाँ पे भी कुछ ज्यादा ऊपर लिखा गया ना, तो 4/5 पे पावर 3 एंड फिर है -2/3 इधर हो गया। यहाँ पे 1/4/5 पे पावर 4 और आप इस पे पावर 1/4 दे दीजिए। फिर इधर 5/4 फिर इधर 65/16। यहाँ पे ये दोनों पावर मल्टीप्लाई जब होगा ये दोनों खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको है 4/5 पे पावर -2 और इधर 4/5 है और ये है 5/4 65/16। चलिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए ऊपर का पहले लिख लीजिए। तो इसको आप ऊपर में लिख लिए होंगे, तो चलिए हम थोड़ा सा इसका पोर्शन मिटाते हैं। यहाँ पे 5/4 पे पावर -2 है तो ये आपको हो जाएगा 5/4 पे पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/4/5 फिर इसका रेसिप्रोकल से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1 इंटू 5/4 फिर है 5/4 और उधर है 65/16। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके तो हमारा 5/4 ही रहेगा और ये 5/4 और ये 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे इन सब का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 यानी कि 25 ही रह जाएगा। इसका डिनोमिनेटर 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से ये होगा तो 20 बन जाएगा, फिर 4 से ये भी मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। देखिए हमारा बन गया, ऊपर का प्लस कीजिए 20 + 20 + 25 तो 65 65/16
और उधर भी हमारा 65/16 बन गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 1G एक्सरसाइज का ही है। हम लोग को प्रूव करना है इतना इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए हम दो पार्ट में पहले ही बांट लेते हैं जगह को। तो अब देखिए ऊपर में कौन कौन फॉर्मूला है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे a पे पावर m और उस पे पावर n होता है। ये पावर फॉर्मूला से क्या होता है, a पे पावर m इंटू n मल्टीप्लाई होता है। और एक फॉर्मूला ये भी यूज होगा, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, a पे पावर p। तो ये सब का बेस सेम है, इसलिए यहाँ भी पावर m प्लस n प्लस p ये सब तरह से जुड़ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इसमें बेसिकली यूज होगा। और एक ये भी होगा, a पे पावर m अपॉन a पे पावर n इक्वल टू a पे पावर m माइनस n। ये तीन फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख ले कि यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x पे पावर 2 इंटू a प्लस बी, यानी 2a और 2b डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। उसी तरीके से जब आप इस 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो x पे पावर 2b प्लस 2c हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x पे पावर 2c प्लस 2a हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये पावर इससे मल्टीप्लाई, इस पे आपको याद रखना है ये, जैसे a पे पावर m है, a पे पावर n है, उस पे पावर p है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा mp, फिर a पे पावर np, इस टाइप का इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। हम लोग ये कर सकते हैं इस तरह से, और लिखने का इसका ये तरीका होता है, जैसे a इंटू बी पे पावर m है, तो मीन्स a पे भी m है और b पे भी m पावर है। तो इसके अकॉर्डिंग टू ये जब पावर इस पूरे पे है तो ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है, इस पे भी, तो ये इनमें और इस तीनों में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आपको इस तरफ हो जाएगा x पे पावर 4a, फिर x पे पावर 4b, फिर x पे पावर 4c, और इस तरफ 1। अब इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। यदि आप मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम है, तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ऊपर का पावर सबको हम लोग प्लस कर देंगे। यहाँ पे पावर है 2a प्लस 2b, फिर पावर है 2b प्लस 2c, फिर एक्सपोनेंट है 2c प्लस 2a, और नीचे में भी पावर ऐड हो जाएगा। इधर 4a, फिर 4b, फिर 4c। अब ऊपर का आप देखिएगा प्लस करके 2a और 2a प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भी पावर हो जाएगा 4a। फिर 2b प्लस होगा तो 4b, फिर 2c और 2c प्लस हो जाएगा तो 4c बाय x पे पावर 4a, 4b, 4c नीचे वाला जो है। तो अब देखिए क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे भी इसमें से जब ये माइनस होगा तो 0 पावर हो जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो सेम है, डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, सेम दिस कटेगा तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो प्रूव्ड आ जाएगा। ठीक है, पहले एक्सपोनेंट चैप्टर जब भी बनाइए तो जो बेसिक फार्मूला है उसको याद करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग में जाएगा नहीं आखिर कैसे हो गया। ठीक है।